हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो बेसिकली क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ प्रोनिक और हेट्रोमिसिक नंबर और नॉट। यानी कि बेसिकली हम एक नंबर लिखना है जिसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है या फिर अगर हमें कोई नंबर इनपुट कराए तो हमें उसको चेक करके बताना है कि क्या वो एक प्रोनिक नंबर, और प्रोनिक नंबर को हम बेसिकली हेट्रोमिसिक नंबर भी बोलते हैं। तो हमें चेक करके बताना है कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्रोनिक नंबर्स क्या होते हैं, राइट। प्रोनिक नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, बेसिकली होता क्या है कि मतलब जैसे सपोज करो कि आपके टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन, क्या उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको वही नंबर मिल जाता है तो वो क्या होता है, एक प्रोनिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 6, जैसे मैंने नंबर लिया 6। अब आपको पता है 6 क्या है, बेसिकली दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 2 एंड 3 का मल्टी वो है, सॉरी, अगर 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दे, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 2 एंड 3 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या मिलता है 6। तो क्या मैं क्या बोलूँगा कि 6 क्या है, एक प्रोनिक नंबर है। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको एक और बताता हूँ, 56 लिया मैंने, क्या लिया 56। अब मुझे बताना है कि 56 प्रोनिक है या नहीं है। तो 56 देखो कि चेक करके देखते हैं कि क्या किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है 56। यस, 8 7 जा 56, या फिर कह सकते हैं 7 8 जा 56, यानी कि 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 7 एंड 8 दोनों के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव तो पता ही है आपको, एक के बाद एक, है ना। तो 7 एंड 8 का क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है 56। तो मैं क्या कहूँगा कि 56 भी क्या है, एक प्रोनिक नंबर है। सो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं प्रोनिक नंबर्स, और क्या या फिर ये भी कह सकते हैं हेट्रोमिसिक नंबर्स। ठीक है। अब इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, देन मैंने मेन फंक्शन बनाया, देन मैंने कुछ वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर करा, एन और एक डी और एक एफ़। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सी आउट करके एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ नंबर। क्या, एंटर अ नंबर, यानी कि मुझे नंबर एंटर, यानी कि मैं सिंपल वैल्यू मांग रहा हूँ। ठीक है, मैंने वैल्यू शुरू में इनिशियलाइज़ नहीं करी, मैं वैल्यू इसमें मतलब कि यूज़र से मांगूंगा। ठीक है, तो पहले मैंने मैसेज प्रिंट कराया, फिर मैंने सीन करके एन कर दिया, यानी कि मैं यूज़र से वैल्यू मांग रहा हूँ। ठीक है, और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी नंबर की, वो स्टोर हो जाएगी एन में। तो हमारा पहला टास्क हो गया क्या, कि हमने नंबर इनपुट करा लिया। अब क्या टास्क है हमारा, कि हमें चेक करना है कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो बेसिकली किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अगर हम लॉजिक से देखें, मैंने जो लॉजिक सोचा है उसके लिए क्या करना है, बेस्ट तरीका क्या है कि देखो आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर के पास जाना पड़ेगा, देन उसको नेक्स्ट ऐड करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट नंबर पे जाओ, देन उसमें +1 करके उससे मल्टीप्लाई करके चेक करो। तो जब आपको पता है कि रिपीटिशन हो रही है, राइट, रिपीटिशन होगी, ठीक है, और आपको इंक्रीमेंट भी करना है, तो मैंने बेसिकली सिंपल क्या लगाया, मैंने फॉर लूप लगा दिया। क्या लगा दिया, मैंने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में मैंने क्या करा है, डी नाम का वेरिएबल मैं देखो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा था, तो डी इज इक्वल टू 1 कर दिया, डी लेस देन इक्वल टू एन एंड डी प्लस प्लस, यानी कि डी की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करी, और डी की वैल्यू कब तक जाएगी, जब तक वो नंबर तक ना पहुंच जाए, और तब तक डी की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो ये फॉर लूप की कंडीशन समझ आई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका मेन लॉजिक है, वो अंदर देखना ध्यान से। मैंने क्या बोला, इफ़ डी इंटू डी प्लस वन इक्वल टू एन। सो बेसिकली आपको खुद भी समझ आ रहा होगी बेसिकली मैंने करा क्या स्टेप में। मैंने ये करा है कि सपोज़ करो नंबर है आपका 6, क्या है, ध्यान से सुनना, नंबर है आपका 6, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू आपकी 6 है, तो डी 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 1 से 6 तक जाएगा वैल्यू। तो सबसे पहले चेक होगा डी, यानी कि वही डी के लिए 1, तो डी प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इफ़ 1 इंटू टू इक्वल टू 6, विच मीन्स वट, 2 इक्वल टू 6, दैट इज मीन्स इट इज़ रॉन्ग। तो वो रॉन्ग है तो क्या होगा, अगेन फॉर लूप के बाद वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो इफ़ के अंदर एंटर नहीं करेगा ना, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अगेन वैल्यू इंक्रीमेंट होगी डी की, तो डी के लिए क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 हो जाएगी, डी के लिए हो जाएगी 2। तो अभी इस कंडीशन के अंदर अगर इफ़ के अंदर, इफ़ 2 इंटू 2+1 यानी कि 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, विच इज़ वट करेक्ट, बिकॉज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू वट 6। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने क्या कर दिया, बेसिकली f इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, यानी कि मैंने जो ऊपर एक वेफ नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा था, वो बेसिकली मैंने f इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, और देन उसके बाद मैंने ब्रेक लगा दिया। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा है, ये मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा बस इसको सब्र करो, ठीक है, थोड़ा वेट करो। ये समझ आया आपको, यानी कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जब भी मैं फॉर लूप लगाऊंगा और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये तो मैंने बेसिकली आपको 6 के लिए करके बताया, लेकिन अगर आप कोई दूसरा नंबर भी लेते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो तुरंत ब्रेक लगा के क्या हो जाएगा, बेसिकली फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। यही होता है ना ब्रेक का काम, कि वो एग्जीक्यूशन वहीं पे रोक देता है, ब्रेक कर देता है ना, तो वो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो मैंने फॉर लूप के बाद क्या करा है, अभी हम 6 की बात कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने देखो फॉर लूप के बाद क्या करा है मैंने, इफ़ एफ इक्वल टू 1, तो मैंने एफ़ को 1 मैंने इसलिए करा, एफ़ को 1 बेसिकली मैंने ये इंडिकेट करने के लिए करा कि जो हमारी प्रोनिक नंबर की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या हो चुकी है, प्रोनिक नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। क्योंकि आप खुद देखो डी की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करेगी, राइट। इफ़ की कंडीशन हर बार चेक होगी लेकिन हर बार ट्रू नहीं होगी, ये आप भी जानते हो। लेकिन डी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, लेकिन कभी भी हो सकती है, मतलब किसी भी नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। सो जिस भी नंबर के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक प्रोनिक नंबर होगा। और प्रोनिक नंबर को इंडिकेट करने के लिए मैंने एफ इक्वल टू 1 कर दिया और वहाँ पे ब्रेक इससे लगाया क्योंकि हमारा काम हो चुका है, तो ब्रेक लगा के हम बाहर आ गए। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ आ गया। तो जब भी किसी भी नंबर के लिए जब एफ़ हमारा 1 हो जाएगा इस फॉर लूप के हिसाब से, तो हम क्या कह देंगे कि वो नंबर क्या है, एक प्रोनिक नंबर है, ठीक है। और फॉर लूप की पूरी एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी अगर हमें ये कंडीशन नहीं मिलती, एफ इक्वल टू 1 नहीं मिलता, इसका मतलब क्या होगा कि वो इफ़ के अंदर एंटर करेगा ही नहीं। अगर वो इफ़ के अंदर एंटर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक प्रोनिक नंबर नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। तो मैं बोल दूंगा एल्स इट इज़ नॉट अ प्रोनिक नंबर। देन इसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने रिटर्न 0 लगा के मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब सिंपल इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने इसको रन करा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं नंबर लेता हूँ सपोज करो 2। अब आपको पता है 2 बेसिकली 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स 1 एंड 2 का प्रोडक्ट है ना, बिकॉज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली प्रोनिक नंबर है, तो इसको मैं एंटर दबाता हूँ, तो क्या आना चाहिए, इट इज़ अ प्रोनिक नंबर, करेक्ट है। एंटर दबाया। अब मैं देखो सपोज लेता हूँ, आपको मैं लेता हूँ 3। अब मैंने लिया 3। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। देन अगेन सपोज करो इंक्रीमेंट करी मैंने, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू अगेन 3। तो हम 3 तक पहुँच चुके हैं, है ना। तो हमें 3 वैल्यू नहीं मिली, यानी कि 3 एक प्रोनिक नंबर नहीं है, क्योंकि 3 बेसिकली क्या है कि आप कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको 3 नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होनी चाहिए, इट इज़ नॉट अ प्रोनिक नंबर, इट इज़ नॉट अ प्रोनिक नंबर। सिमिलरली अगर देखो मैं लेता हूँ 4, क्या लेता हूँ मैं लेता हूँ 4। तो मुझे देखो अब इसको चेक करो, 4 आपको कैसे मिल सकता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और तो हमें किसी और तरीके से मिलता नहीं। एक और मिलता है 1 इंटू 4 4, है ना। लेकिन 2 और 2 दोनों कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, एंड 1 एंड 4 भी दोनों कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। तो अगेन ये क्या है, एक प्रोनिक नंबर नहीं है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो आ रहा इट इज़ नॉट अ प्रोनिक नंबर, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब सपोज करो मैं लेता हूँ 6, मैंने लिया 6। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमारे हैं 2 एंड 3, है ना। क्या 2 एंड 3, उसका क्या है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यानी कि वो दोनों हमारे कॉन्सेक्यूटिव है, तो यानी कि प्रोनिक नंबर है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो क्या आ रहा है, इट इज़ अ प्रोनिक नंबर। एक और ले लेते हैं, चलो लास्ट जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज करो मैं लेता हूँ 20 लेता हूँ। अब 20 देखो किन्हीं 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल है, यस। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो 4 एंड 5 दोनों क्या है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, इट इज़ अ इट इज़ अ प्रोनिक नंबर, है ना। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो क्या रहा है, इट इज़ अ प्रोनिक नंबर। तो आई होप आपको अब प्रोनिक नंबर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करके बताया और इसके आउटपुट भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया।